आज कह रहे हैं, वो तो पता नहीं कब से कह रहे हैं, वो कहते हैं हमारा लीडर कह रहा है ऑपरेशन हो रहे हैं। और जो उस वक्त डीजीआई थे वो किधर है इस वक्त, जिनको उन्होंने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया? वो इतना बाख्तियार वजीर आजम था, आर्मी चीफ है, उसको कौम का बाप भी डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। हमें तो ये पता है कि कौम का एक ही बाप है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी लीडर, तमाम सियासी नजरियात बराबर हैं। सारी पार्टी तो एक बंदे के रिवॉल्व करती है, उससे भी पूरी हुकूमत तो एक बंदे पे रिवॉल्व करती थी। चीज के पीछे पड़ जाता है कि बातचीत करो। किसी की सियासत पाकिस्तान से बढ़कर नहीं। जो कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, क्या उनकी शख्सियत पाकिस्तान से बढ़कर है? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यह बयानिया मुज़क्कर-खेज़ है कि हम बेख्तियार थे, हुकूमतें बाइख्तियार होती हैं, इदारे नहीं। एक लीडर अपनी जमात को एक आमिर की तरह चलाता रहा। माजी में वज़ीर आज़म ने कहा मेरे पास इख्तियार नहीं। सियासत के लिए इस वक्त के आर्मी चीफ को बाप डिक्लेयर किया। कौम का एक ही बाप है, वो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म है। साबिक DGISI को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इदारे का कोई ताल्लुक नहीं, ये शख्सियात का खेल था। सारी पार्टी एक बंदे के गिर्द घूमती है। इस वक्त भी कहता था बातचीत करो, अब भी वही रट लगा रखी है। वो चीज जिसके पीछे पड़ जाए तो वो पड़ जाता है। कौन से पूछे कि आपको इन तालिबान या दहशतगर्दों से क्या मोहब्बत है? किसके कहने पर आप पूरे सूबे को झोंक चुके, अब पूरे मुल्क को इस आग में झोंक रहे हैं। ये तो ये कहते हैं हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। ये तो ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी जो सी है वो हम रहमतुल्लाह से जाके लेंगे। और इधर बैठ के असेंबली में बैठ के झूठा बयानिया बनाते हैं। क्या फौज वहां पे कोई बेलचे लेके गई हुई है, कोई ड्रिलिंग कर रही है वहां पे? हाँ बिल्कुल है, आपके पास मादनियात की दौलत, पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात की दौलत है। दहशत गर्दी के खिलाफ बयानिए पर सदर वज़ीर आज़म और 3 वज़राए आला की तारीफ। KP वज़ीर आला पर तनकीद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सूबे में दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत की। अगर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो क्या खवारिज की बायत कर लें? खैबर पख्तूनख्वा को किसी सूरत दहशत गर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। वो तो कह रहे हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे, ऑपरेशन तो हो रहे हैं। ANP, JUI, पीपल्स पार्टी, नून लीग पर दहशत गर्दों ने हमले किए। फितरतुल खवारिज ने कभी PTI पर हमला क्यों नहीं किया? कहते हैं फौज मादनियात और डॉलर्स के लिए लड़ रही है। फौज मादनियात के लिए वहां बेलचे लेकर गई। सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, पूरे पाकिस्तान के पास मादनियात हैं। रियासत चाहती है मादनियात का फायदा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हो। क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला बनाना है? ये फितरतुल खवारिज का मंजूर नजर बनना चाहते हैं। आप काबुल से भीख मांग रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दो। ये कौन सी तस्कीन की पॉलिसी है कि आप अफगानिस्तान से कहते हो कि हमारी मदद करें? लोगों को गुमराह करने के लिए ये असेंबली में बैठकर झूठा बयानिया बनाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ बयानिए से हमें टस से मस नहीं कर सकता। दहशतगर्दी की वजह दहशतगर्दों के लिए साजगार सियासी माहौल है। किसी सियासी जमात से जाती वाबस्तगी नहीं, कारकर्दगी की बुनियाद पर राय दी जाती है। पाकिस्तान एक पार्लिमानी जमहूरी रियासत है, किसी सियासी जमात से कोई इशू नहीं। सियासत सियासी जमातों का काम है, वो बहरान का हल निकालें। अफगान तालिबान को मोदी की शक्ल में नया हीरो मिल गया। कहा गया भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर हमला करेंगे। आ जाओ तुम्हारा शौक हम पूरा करते हैं। तर्जमान पाक फौज का 2 टोक पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा पैटर्न भारत है। अफगान तालिबान क़यादत और भारतीय हुकाम का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। भारत से दहशतगर्दों को पैसा और सरपरस्ती हासिल होती है। अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ बन गया। अब दुनिया भी यही कह रही है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी का गढ़ है। मार्का हक के बाद दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। दहशतगर्द हमलों के प्लानिंग अफगानिस्तान में बैठकर की जाती रही। मुल्क शाम से 2500 दहशतगर्द अफगानिस्तान पहुंचे। मनसूबाबंदी के बाद दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल करवाया गया। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असला दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दहशतगर्द कमांडर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयों की हिदायत देते रहे। ख्वारिज ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किए। दहशतगर्द मसाजिद और आबादियों को बतौर ढाल इस्तेमाल करते हैं। इस तर्ज अमल का न इस्लाम से ताल्लुक है, न पश्तून सकाफत से। रियासत हकायक कौम के सामने रखने के लिए शवाहिद दिखा रही है। पाकिस्तान सबका साझा है, इसकी सिक्योरिटी पर कोई कंप्रोमाइज मुमकिन नहीं। PTI का DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। अमजद नियाजी ने ABN न्यूज़ के प्रोग्राम तजिए में कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंफ्यूज नहीं, तहरीक इंसाफ का विजन वाज़ेह है। पाकिस्तान है तो हम हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। ब्लेम गेम से मसाइल हल नहीं होंगे।
मुज़ाकरात की बातें सिर्फ अखबारी बयानात तक महदूद हैं। संजीदा मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें महमूद चकधरी या किसी भी फर्द पर एतराज़ नहीं, जिसे अपोजिशन नामजद करेगी हम उसे मानेंगे। कौमी असम्बली फ्लोर पर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी नजर आती है वो मीटिंग्स में नहीं होती। राना सनाउल्लाह और तातारड़ के बयानात पर कहा कि मेरे पर जलते हैं, मैं अपने बड़ों पर तबसरा नहीं करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा को पीटीआई का लॉक सूबा कहना दुरुस्त नहीं। पीटीआई की पॉलिसियों ने सूबे की शनाख्त को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई की सूबाई क़यादत शहदा के घरों में कभी नहीं गई। शहदा के वरसा से इज़हार यकजहती से दानिस्ता तौर पर गुरेज किया गया। मार्का हक के बाद इतने जहाज़ों के ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह में IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। बात 5 बनों तक आ गई तो इसे ना ही समझा जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा 5 बड़े ना तो मुलाकात कर सकते हैं ना ही उसकी जरूरत है। मुलाकातें नहीं दी जाती तो मुज़ाकरात कैसे होंगे। मुलाकात की भीख मांगने के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हम हर मंगल को आते हैं, मुलाकात किए बगैर वापस चले जाते हैं। 1 माह से ज़ायद अरसा हो गया, बानी पीटीआई से किसी की मुलाकात नहीं हुई। मुलाकातों को मुत्ताज़े बनाकर बात कहाँ से आगे बढ़ेगी। हमने कोशिश की हालात ठीक हों, हालात मामूल पर लाने के लिए बहनों और वकला की मुलाकात जरूरी है। पीपल्स पार्टी की एक बार फिर बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत। ABN से गुफ्तगू में कमर जमान कायरा ने कहा कि मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होते हैं, लेकिन पीटीआई सियासी जमातों से मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती। पीटीआई वाले खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कराची को तरक्की की राह पर गामजन कर दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि सियासी इख्तिलाफात होते हैं मगर इंतकामी और ज़ाती इख्तिलाफात नहीं होने चाहिए। तोड़ फोड़ और अफरा तफरी की सियासत सिर्फ एक जमात का वतीरा है। सूबे की तरक्की के लिए PPP और नून लीग एक पेज पर हैं। गवर्नर पंजाब ने MPA इरफान शफी के इंतकाल पर उनके घर जाकर ताज़ियत की। दहशतगर्दी पर इत्तेफाक राय के लिए पसे पर्दा बहुत कोशिश हो चुकी, बड़ी रुकावट पीटीआई है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं आज दहशतगर्दी के सबूत और शवाहिद सामने रखे गए। सुहेल आफरीदी NFC इजलास में आते हैं, दहशतगर्दी पर इजलास में नहीं। पीटीआई जानबूझकर आम आदमी को कंफ्यूज करने का माहौल पैदा करती है। तहरीके इंसाफ वाले अब भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान से बात करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद है। KP में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की राय मुख्तलिफ है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू, कहा हमें मुल्क के मसाइल के हल के लिए कोशिश करना होगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात और गुफ्तगू में शामिल होना चाहिए। कैदियों को मुज़ाकरात में शामिल करना सियासी टेम्परेचर कम कर सकता है। 5 बड़े सियासी ग्रुप्स का बैठना जरूरी है। अमेरिका का यू टर्न महकमा इंसाफ का मैडोरो केस में कार्टेल डी लुइस को दहशतगर्द कार्टेल मानने से इनकार। नई कानूनी पोजीशन में इस इस्तिलाह को मंशियात की रकूम से जुड़ी फौजी बदउनवानी करार दे दिया गया। ताहम मंशियात स्मगलिंग के इल्जाम बरकरार रखे गए। ये तब्दीली एक ऐसे वक्त में सामने आई जब 2025 के मतलूबा पोस्टर में मैडोरो को उसी कार्टेल का आलमी दहशतगर्द करार देते हुए $50 बिलियन इनाम की पेशकश दिखाई गई थी। सरबराह पाक फिजाइया से बांग्लादेशी एयरफोर्स के चीफ की सरबराही में आला सतह के दिफाई वक्त की मुलाकात। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का बांग्लादेश एयरफोर्स की मुआवनत के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। पाकिस्तान फिजाइया के इदारों में जामे तरबियती फ्रेमवर्क फराहम किया जाएगा। बांग्लादेशी एयर चीफ ने पाक फिजाइया के शानदार जंगी रिकॉर्ड को सराहा। एयर हेडक्वार्टर आमद पर मेहमान वक्त को सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। खसारे का शिकार इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीह। PIA के 75% हसस की कामयाब निजकारी बारिश का पहला खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा निजकारी कमीशन में पब्लिक रिलेशंस और शोबा मार्केटिंग को मजीद बेहतर बनाया जाए। बेहतरीन सलाहियतों की आमिल अफरादी क़ुव्वत को तैनात किया जाए। तमाम मनसूबों का बैनुल-अक़वामी मेयार की फर्म से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़रई बरामदात बढ़ाने के लिए लाएअमल तश्कील देने की हिदायत। निजी शोबे के माहिरीन पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि सायरी पट्टी पर पाम ऑयल की पैदावार के लिए पॉलिसी इक़दाम तश्कील देकर पेश किए जाएं। माहीगीरी और फलों से तैयार करदा मसनूआत की बरामदात में इजाफे के लिए इक़दाम जारी हैं।
सुहेल आफरीदी 9 से 11 जनवरी तक कराची का दौरा करेंगे। मज़ार क़ायद पर हाजिरी, पार्टी क़यादत और सिंध काबीना के अरकान से मुलाकात करेंगे। सुहेल आफरीदी कराची प्रेस क्लब जाएंगे। अवामी मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेंगे। PTI ने 11 जनवरी को जलसे की इजाज़त मांग ली। सिटी ईस्ट को खत इरसाल पुरअमन जलसा करने, ज़ाब्ते अखलाक पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी। इस्लामाबाद के पीम्स अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून जाँ बहक। आबदा परवीन की बायोप्सी के दौरान फेफड़ों की बजाय जिगर का टिश्यू निकाल लिया गया। निजी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में इंकशाफ। लवाकिन ने HOD पल्मोनोलॉजी समेत मुख्तलिफ डॉक्टर्स और अमले को जिम्मेदार करार दिया। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी में दरखास्त दायर, हुकाम ने कार्रवाई शुरू कर दी। पिम्स इंतजामिया की बेहिसी, तर्जुमान का मौक़िफ़ देने से गुरेज। इंचार्ज शिकायत सेल IHRA डॉक्टर सलमान ने ABN से गुफ्तगू में कहा, अस्पताल से मुकम्मल रिकॉर्ड मिलने पर केस का तफसीली तज्जिया किया जाएगा। गफलत साबित होने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मुतासरा खातून के बेटे काशिफ भट्ट ने कहा कि वालिदा की रिपोर्ट आने के बाद हमारे घर में सफ़े मातम बिछ गई। मैं ये रिपोर्ट्स पूरी दुनिया को दिखाऊंगा ताकि किसी और के साथ ऐसा वाक़या ना हो। मरियम नवाज का 7 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अप्रैल में मुकम्मल करने का हुक्म। पूरे सूबे में PHA कायम करने के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। बेघर अफराद के लिए अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की दूसरी किस्त फौरी जारी करने का हुक्म। अलॉटीज को अलॉटमेंट लेटर जारी करने की हिदायत। वज़ीर आला का गलियों और सड़कों को खुदाई करके खुला छोड़ने पर इज़हार बरहमी, काम फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला का खराब पानी वाले इलाकों को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तरजीही बुनियादों पर लगाने का हुक्म। लाहौर कैनाल की भल सफाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुल्क भर में धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज बंद। मोटरवे M3 जड़ावाला से दरखाना, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम, मोटरवे M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर और मुल्तान से सखर तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुसाफिरों को सफर जारी रखने में शदीद मुश्किलात का सामना। बरतानिया में शदीद सर्दी, दर्जा हरारत -12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। सर्दियों के सबब बच्चों की क्रिसमस की छुट्टियां बढ़ा दी गईं। रोड, रेल और जहाज़ों से भी सफर करने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना। एयरपोर्ट पर शदीद बर्फबारी के सबब परवाजें मनसूख। लिवरपूल जॉन लेनन एयरपोर्ट भी मुसाफिरों के लिए बंद। मलेशिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद गिरने के बायस फ्रैक्चर का शिकार, अस्पताल मुंतकिल। 100 साला महातीर मोहम्मद अपने घर में गिरे, जिससे के बायस उनके दाएं कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ। इलाज और निगरानी के लिए उन्हें चंद हफ्ते अस्पताल में रखा जाएगा।